Hello, sir. Welcome to my YouTube channel. Hope you are good. Hope you are very happy. Please consider subscribing if you are new and give us a like and write a comment. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है या आप जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो उसके लिए आप ज़रूर कमेंट करें और लाइक ज़रूर दें। और कैसा लगा आपको इस तरह के इंग्लिश। ये मुझे मालूम है कि ये थोड़ा हार्ड है, लेकिन हमारे उस्ताद मोहतरम थे, वो कहते थे कि अगर आप हमेशा इजी चीज़ों को आप उठाते हैं तो हार्ड जो चीज़ मुश्किल है उसको आप कभी नहीं हल कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मुश्किल चीज़ों को हल करते रहेंगे, अगर आप अपनी आदत बनाएंगे कि मुश्किल चीज़ें हल होती रहें, तो आसान जो चीज़ें हैं वो खुद ब खुद हल होती जाएंगी। ये एक न्यूज़ है, टेक्नोलॉजी से मुताल्लिक है, वर्क फ्रॉम होम। ठीक है, वर्क बोलते हैं काम को, फ्रॉम मतलब से, होम घर से, घर से काम मतलब घर पे रहकर काम करना। बट हैव नो रूम, लेकिन रखता है नहीं कोई जगह। बट हैव नो रूम, एक लेकिन कोई जगह नहीं है, तो उस टाइम पे क्या करना है, जिस तरह इस आदमी ने किया, बाय खरीदो एन एयर स्ट्रीम आरवी। एक एयर स्ट्रीम आरवी, एयर स्ट्रीम इसको बोलते हैं। ठीक है, इसको ये अमेरिका में ये लोग इस तरीके से खरीद लेते हैं। वो सेम है, वर्क फ्रॉम होम बट हैव नो रूम। ठीक है, घर से काम लेकिन कोई जगह नहीं है। अब मैं इसको टेक्स्ट पकड़ता हूँ। विथ मेनी ऑफ अस ट्राइंग टू फाइंड न्यू ways to make working at home palatable, palatable, okay, palatable, palatable during a pandemic। क्या है इसका ट्रांसलेशन? विथ का मतलब होता है साथ, मेनी बहुत सारे, ऑफ अस हम में से। ठीक है, हम में से बहुत सारे, हम में से बहुत सारे, विथ साथ, ट्राइंग कोशिश करने के साथ साथ, यानी हम में से बहुत सारे कोशिश कर रहे हैं, ये इसका ट्रांसलेशन है। ठीक है, अभी जैसे अभी बोल सकते हैं कि हम में से बहुत सारे लोग हेल्प क्या नाम है काम कर रहे हैं, विथ मेनी ऑफ अस वर्किंग। हम में से बहुत सारे लोग मेहनत कर रहे हैं, विथ मेनी ऑफ अस वर्किंग हार्ड टू फाइंड आउट। किस चीज़ के लिए क्या ट्राई कर रहे हैं? पाने के लिए। टू फाइंड आउट पाने के लिए, न्यू नया, वेज रास्ते, यानी हम में से बहुत सारे लोग नए रास्ते पाने की कोशिश कर रहे हैं। टू मेक वर्किंग, ओके। क्या है इसका ट्रांसलेशन? टू मेक किस बात को? बनाने के लिए, वर्किंग काम को बनाने के लिए, घर पे, एट पे घर, घर पे काम को बनाने के लिए कैसा? पैलेटेबल, पैलेटेबल बोलते हैं कोई भी काम जिसके अंदर एक मज़ा हो, जो एक मतलब थोड़ा अच्छा लगे काम करने में, यानी बोरिंग ना हो, उसमें जो है इंसान उकताए नहीं, इस तरह के काम को बोलते हैं, किस चीज़ को बोलते हैं? पैलेटेबल। एक्चुअली ये मोस्टली ये फूड के साथ इस्तेमाल होता है। जैसे आप कोई फूड है, फॉर एग्जांपल कोई आप जूस लेकर के आए, तो उस टाइम पे बोलते हैं इट इज़ अ वेरी पैलेटेबल जूस। ठीक है, तो लेकिन इसके लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं, चूंकि इन्होंने यूज़ किया है तो हम यूज़ कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं हम में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं नए रास्तों को ढूंढने का। फाइंड मतलब नए रास्तों को ढूंढने का। किस बात को नए रास्ता है? कि जो हम घर पे काम करते हैं उसको पैलेटेबल, उसको दिलचस्प बनाने के लिए। ड्यूरिंग ए पेंडेमिक, इस वबाई मर्ज के दौरान, इस वबाई मर्ज के दौरान। ड्यूरिंग का मतलब होता है दौरान, बिटवीन। अब ये तो हम में से बहुत सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक बंदा है जेरमिया ओइंग, इसने क्या किया है कि घर से काम करने को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इसने क्या किया है, इसने वो जो किया है वो मैं बतलाऊंगा। लेकिन यहाँ पे ये अखबार वाला कह रहा है कि यू हैव गोट टू लव, यू हैव, ये एक्चुअल में यू हैव है, यू हैव गोट टू लव जेरमिया ओइंग सोल्यूशन, सोल्यूशन तुम्हें पसंद करना पड़ेगा, यू हैव गोट टू लव, है ना, तुम्हें पसंद करना पड़ेगा, ये इसका ट्रांसलेशन है। या तुम्हें जाना पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल हम बोलना यू हैव गोट टू गो। ठीक है, किसका? जेरमिया और उनके हल का, यानी इसने क्या सॉल्यूशन निकाला है, उसके हल के आपको बहुत पसंद आएगा। ये एक फ्रेज है, क्या है? द इंडिपेंडेंट टेक, इंडिपेंडेंट बोलते हैं
ऐसा आदमी जो किसी के अंडर में काम ना करता हो, बिल्कुल आज़ाद हो। और टेक एनालिस्ट, टेक मतलब टेक्नोलॉजी के मुतालिक जो तज्जिया करता है, बतलाता है कि भाई आज क्या होगा, कैसा है, मतलब चीज़ें अच्छी हैं, उसका काम तज्जिया करना। द इंडिपेंडेंट टेक एनालिस्ट नीडेड, उसे ज़रूरत पड़ी स्पेस, एक जगह की, टू कॉल हिज ऑन, उस जगह को अपना कहने के लिए। यानी घर पे क्या होता है, घर पे बहुत सारे लोग होते हैं, फैमिली भी होती है, कोई एक जगह इंसान खास नहीं कर पाता, वहाँ पे कोई घुसे नहीं। तो कॉल हिज ऑन का मतलब होता है इसका अपना कहने के लिए, ठीक है। पुकारना उसको अपना, ऑन का मतलब होता है अपना। तो टू कॉल हिज ऑन, तो उस इंडिपेंडेंट टेक एनालिस्ट को एक जगह चाहिए थी। उसने क्या किया, एंड फाउंड, उसने पाया अ ग्रेट अल्टरनेटिव टू स्काई हाई सिलिकॉन वैली रेंटर्स। उसने क्या किया कि उस जगह को खरीदने के बजाय उसने क्या किया, एक बड़ा अल्टरनेटिव, यानी उसने पाया एक बड़ा अल्टरनेटिव बोलते हैं कोई चीज़ बड़ी हो और हम उसको संभालें, हम उसको खरीद नहीं कर सकते, तो उसका मुतबादल क्या होगा, उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव, उसका विकल्प क्या होगा। अ ग्रेट अल्टरनेटिव टू स्काई हाई, यानी स्काई हाई सिलिकॉन वैली रेंटल्स, रेंटल्स बोलते हैं ऐसे बिल्डिंग को जो रेंट पे दिया जाता है, उसको रेंटल्स बोलते हैं। और सिलिकॉन वैली जो है वो अमेरिका में एक इलाका है जो जहाँ पे स्काई हाई बोलते हैं। स्काई मतलब आसमान, हाई मतलब ऊंचा, यानी आसमान के ऊंचे, यानी बड़ी बड़ी लंबी लंबी बिल्डिंगें उस सिलिकॉन वैली में है। तो उसने क्या किया, चूंकि इस सिलिकॉन वैली में जो रेंटल्स, जो प्रॉपर्टी थी वो बड़ी महंगी थी, उसने उसका मुतबादल क्या तलाश किया कि उसने एक आरवी, क्या नाम है, एयर स्ट्रीम उसने खरीद ली, ठीक है। अ ग्रेट अल्टरनेटिव टू स्काई हाई सिलिकॉन वैली रेंटर्स, ठीक है। अब ये आपको मैंने ट्रांसलेट कर दिया है, इसको आप समझो। द इंडिपेंडेंट टेक एनालिस्ट नीडेड स्पेस टू कॉल हिज ऑन एंड फाउंड अ ग्रेट अल्टरनेटिव टू स्काई हाई सिलिकॉन वैली रेंटर्स। द इंडिपेंडेंट आज़ाद, ठीक है, आज़ाद टेक्नोलॉजी तज्जियाकार, उस ज़रूरत पड़ी एक जगह की उसको अपने कहने के लिए, यानी उसने, वो चाहता था कि ये जगह मेरी कहा जाए और ये मेरी हो जाए। लेकिन चूंकि वो जगह बहुत महंगी थी, वो जगह क्या थी, मतलब उसने उसने उस जगह को पाने के लिए क्या किया, एंड फाउंड, उसने पाया एक बहुत बड़ा अल्टरनेटिव मुतबादल टू अ की स्काई हाई सिलिकॉन वैली की लंबी लंबी प्रॉपर्टी, लंबी लंबी बिल्डिंगों जो कि रेंटल्स थी, यानी रेंटल बिल्डिंग बोलते हैं जिसको किराए पर दिया जाता है। तो उसने क्या किया, आप देखिए, ही बोट, उसने खरीदा आई स्मॉल, एक छोटा 22 फुट एयर स्ट्रीम आरवी, उसने 22 फुट का एयर स्ट्रीम आरवी खरीदा। मैंने शुरू में आपको पिक्चर दिखा दे कैसा था, पार्क्ड, उसने क्या किया, एयर स्ट्रीम को खरीद करके पार्क किया, पार्क डेट उसने रखा, पार्क बोलते हैं किसी गाड़ी वाड़ी को जब खरीदते हैं आप कहीं पे उसको पार्क करते हैं तो उसको पार्क बोलते हैं। उसने पार्क कर दिया इन हिज, अपने बैकयार्ड, यानी घर के पीछे हिस्से में, बैकयार्ड को बोलते हैं। एंड souped up and souped it up for video calls, souped up, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है किसी भी चीज को यूज करने के लिए, अच्छी तरीके से यूज करने के लिए उसको खूब अच्छा बना देना, उसको बोलते हैं souped it up। तो उसने क्या किया, उसने ये 22 स्मॉल फुट का स्ट्रीम खरीदा, उसने उसको वीडियो कॉल्स के लिए, चूंकि उसका जॉब वीडियो कॉल था, उसने उसको अच्छा बना दिया, यानी उसने उसमें और जो है मशीनें डाल दी होंगी या जो भी डाल दी होंगी उसने। तो सूप डी अब मैं लास्ट में फ्रेज बतला दूंगा, उसको आप और समझ में आते। एनालिस्ट यानी उस तज्जियाकार ने सर्वे किया, उसने देखा, सर्वे मतलब देखा उसने, मार्केट में जाके रिसर्च किया, द लोकल रियल इस्टेट मार्केट में देखा, एंड फाउंड दैट, और उसने पाया दैट रेंटर्स वर चार्जिंग एटलीस्ट $2,000 मंथली। उसने देखा कि जो प्रॉपर्टी वाली, जो किराए की जो बिल्डिंगें थी, वो सब चार्ज कर रहे थे, वो सब पैसे ले रहे थे, कितना, एटलीस्ट कम से कम $2,000 पर मंथ। अब उसने क्या किया, उसने उन रेंटल जो बिल्डिंग उसने नहीं खरीदा, उसके बजाय इसने ये खरीद लिया इंस्टेड, उसके बजाय उसने लिया अ 20 ईयर लोन, 20 साल के लिए एक लोन लिया उसने। वो लोन कितना था, $50,000 का था, $370 मंथली, यानी उसको $370 मंथली पर मंथ, उसको 370 यानी $370 उसको पे करने पड़ेंगे 20 साल के लिए, जो उसने 50,000 का लोन लिया फॉर $50,000
डॉलर एयर स्ट्रीम, यानी एयर स्ट्रीम की जो कीमत थी वो $50,000 की थी, उसने उसको खरीद लिया और उसने लोन में लिया 20 साल के लिए, उसको हर महीने 370 देना पड़ेगा। तो इस क्वाइट चीपर, इस चीप है। सपोर्ट ट्रेलर उसका पूरा नाम है। आई ओन इट, वो बोलता है, वो जिसने खरीदा उसको बोलता है आई ओन इट, मैं इसका मालिक हूँ। यानी किसी भी चीज़ को आप बोलते हैं ना, भाई ये बिल्डिंग किसकी है, तो आप जैसे आप घर आपका है तो आप बोल सकते हो आई ओन दिस बिल्डिंग। बोलते ये कंप्यूटर किसका है, तो हुज दिस कंप्यूटर, तो आप वहाँ पे बोल सकते हो आई ओन दिस कंप्यूटर। और उसने क्या बोला कि मैं इसका मालिक हूँ। आई कैन क्लेम इट, मैं दावा कर सकता हूँ दावा, मैं दावा कर सकता हूँ उसको, यानी ये मेरा है एज अ बिजनेस डिडक्शन, बिजनेस में कटौती। मतलब ये है कि बिजनेस के लिए मैं बहुत बड़ा प्रॉपर्टी खरीद सकता था, लेकिन अपने बिजनेस को बचाने के लिए, अपने पैसों को बचाने के लिए मैंने डिडक्शन, यानी बिजनेस में आप कुछ चीज़ को आप महंगे में भी खरीद सकते हो, सस्ते में भी खरीद सकते हो, तो उस बिजनेस को मैं और पैसा लगाने के लिए इधर मैंने पैसा इन्वेस्ट ज़्यादा नहीं किया। एंड रीसेल इट, और दोबारा मैं बेच सकता हूँ। देखिए आपको यू आर गेटिंग फ्रेज ऑन एवरी सिंगल लाइन, सो इट्स अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको पढ़ते हो, किस तरीके से आप इस पर सेंटेंस में। एंड रीसेल इट, और मैं इसको बेच सकता हूँ एट सम पॉइंट इन द फ्यूचर। एट सम पॉइंट यानी कभी ना कभी, यानी कभी ना कभी ऐसा वक्त आएगा जब इसको मुझे बेचना पड़ेगा। तो एट सम पॉइंट बोलते हैं ना कि एक आदमी जो है बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, बहुत ज़्यादा शैतानी कर रहा है, उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा बेटा कभी ना कभी तो तुझे पता चलेगा। तो उस टाइम में हम लोग यूज़ करते हैं एट सम पॉइंट यू विल नो इट, एट सम पॉइंट यू विल बी किल्ड। बोलते हैं ना कि ये बहुत ज़्यादा जो है आगे बढ़ रहा है, एक वक्त आएगा जब जो है ये इसको रुकना ही पड़ेगा। एट सम पॉइंट ही हैज़ टू बी बैक, उसको पीछे होना पड़ेगा इन द फ्यूचर, ठीक है। सेज ओयांग, ओयांग मुझे लगता है चाइनीज़ नेशनल है, तो चाइनीज़ मतलब ओयांग इसलिए इस तरह का नाम है। आप मैंने यहाँ इंग्लिश उर्दू दोनों में दिया है, देख लो आप इसको। बिकॉज उसने क्या बोला, बिकॉज क्योंकि आई मेक मनी, मैं पैसा बनाता हूँ, फ्रॉम किससे, से स्पीकिंग एट कॉन्फ्रेंसेस में बोलते हुए, यानी वो एक लेक्चरर है, तो वो किस तरह पैसे बनाता है कि वो कॉन्फ्रेंसेस है, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस में, वीडियो बातचीत में, वीडियो कॉल में वो बोलता है और उससे वो पैसे बनाता है। पैसे बनाने का मतलब पैसे मिलते हैं उसको। उसने बोला आई नीड इट, देखिए नीड का भी आप देख लो कैसे यूज़ होता है, मुझे ज़रूरत पड़ी, टू शो पीपल, लोगों को दिखाने का। आई हैव द सेटअप, क्या दिखाने का, आई हैव द सेटअप, कि मैं रखता हूँ सेटअप। एक सेटअप होता है किसी भी चीज़ को सेटअप बोलते हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल एक रूम आप बना लो, उसमें जो है आप अपनी चीज़ें जो भी चीज़, जिन चीज़ों की आपको ज़रूरत है उसमें सारी चीज़ों को आपने रख लिया, तो बोलते हैं कि ये देखो भाई ये मेरा सेटअप है, इसको सेटअप बोलते हैं। ही सेज, वो कहता है यस, जी हाँ, आई हैव अ स्टूडियो इन माई बैकग्राउंड, इन माई बैकयार्ड, सॉरी, जी हाँ मैं रखता हूँ एक स्टूडियो, चूँकि वो स्टूडियो भी बोलता है इन माई बैकयार्ड, यानी घर के पीछे मेरा एक स्टूडियो भी आप बोल सकते हैं। वो बोलता है हाउ कैन आई हेल्प यू, कैसे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, क्या किसी चीज़ की आपको ज़रूरत है, आप मेरे स्टूडियो में आओ। तो वो मतलब फ़ख्र के तौर पर बोल रहा है कि भाई मेरा घर भी है, स्टूडियो भी है। एज ही पोस्टेड ऑन हिज मीडियम ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, जैसे कि उसने पोस्ट किया, यानी इस ये जो ट्वीट है, ये जो सारी चीज़ें उसने अपने जो उसका मीडियम ब्लॉग पोस्ट है वहाँ पे उसने पोस्ट किया है, ठीक है। नाउ लाइक मोस्ट, जैसे सबके पास, नाउ अब, लाइक मोस्ट यानी सबके पास, माई प्राइमरी स्टेज इज फ्रॉम माई ऑन होम, मेरा जो बुनियादी स्टेज है, यानी आदमी अपने घर से शुरू करता है, वो क्या है, इज फ्रॉम माई ऑन होम, मेरे अपने घर से मेरा अपना घर, यानी स्टूडियो से पहले से इंसान घर था, तो जो उसका प्राइमरी जो स्टेज है, प्राइमरी जो उसकी जगह है, यानी उसके काम करने की, वो क्या है, घर है। टू इंश्योर माई मैसेज इज बेस्ट कम्युनिकेटेड to the market, having decent audio and visual setup is critical during this socially isolating pandemic. यकीनी बनाने, टू इंश्योर मतलब यकीनी बनाने के लिए कि मेरा मैसेज, माई मैसेज इज बेस्ट हो, सबसे अच्छा, कम्युनिकेटेड, बातचीत किया गया हो, यानी मेरा मैसेज पहुंचाया गया हो, टू द मार्केट, कहाँ पे, मार्केट में,
यानी जो मार्केट से मुराद बाज़ार, मतलब जो भी उसके क्लाइंट हैं, जो भी उसके कस्टमर है, मैं इस बात को यकीनी बनाता हूँ कि मेरा मैसेज अच्छी तरीके से पहुँचे। उसके लिए क्या ज़रूरी है? हैविंग डिसेंट ऑडियो। डिसेंट बोलते हैं अच्छा, यानी कोई भी चीज़ जो एक डिसेंट हो, मतलब यार ठीक है, वेरी गुड। हैविंग डिसेंट ऑडियो रखना। एंड विजुअल, विजुअल सेटअप, विजुअल को बोलते हैं बहुत सारे लोग जो है वीडियो जो बनाते हैं वो जो है मतलब नकली सेटअप पीछे का दिखाते हैं, उसमें वीडियो एडिटिंग करके वो बोलते हैं नहीं, विजुअल सेटअप यानी होना चाहिए, दिखना चाहिए। विजुअल सेटअप इज क्रिटिकल, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस ड्यूरिंग दिस इस समाजी आइसोलेटिंग, यानी समाजी तौर पे, यानी मुआशरती तौर पे अलग थलग करने वाले, आइसोलेटिंग अलग थलग करने वाले वबाई मर्ज के दौरान। अब ये कुछ फ्रेजेस जो मैंने निकाले थे, देखिए अब यहाँ पे बोलते हैं ना ये लचीला नहीं था या लचीला नहीं है, ये बोलते हैं ना कि यार मज़ा नहीं आया इतना, इट्स नॉट गुड, तो वहाँ पे बोलेंगे इट वॉज नॉट पैलेटेबल, यानी मज़ा नहीं आया, इट वॉज नॉट पैलेटेबल। सॉरी मैं चाय पी लिया बीच में। अच्छा, एक और आप देखें, आपको जाना है, इसके लिए क्या बोलेंगे आप? या आएगा यू हैव गॉट टू गो, यू हैव गॉट टू गो, ठीक है, यू हैव गॉट टू गो। या आप बोले आपको मोहब्बत करना है, यू हैव गॉट टू लव। आपको सोना है, यू हैव गॉट टू स्लीप। आपको काम करना है, तुम्हें काम करना है, यू हैव गॉट टू वर्क। ये बहुत ज़्यादा फ्रेज है। मैं एक ऐसी जगह चाहूँगा जिसे मैं अपना कह सकूँ, यानी बोलते हैं मैं एक ऐसी जगह जहाँ पे कोई ना घुसे, बस वो मेरी हो। तो वो क्या है? आई वुड लाइक, मैं चाहूँगा, अ प्लेस, एक जगह, आई कुड कॉल माई ओन, जिसको मैं अपना कह सकूँ। आई कुड कॉल माई ओन, कह सकूँ मैं अपना, मेरा अपना, आई कुड कह सकूँ, ठीक है। उसके बाद है ये महंगे कंप्यूटर का एक विकल्प है, यानी एक कंप्यूटर है आपके पास बड़ा महंगा पड़ रहा है और आप उसको खरीद नहीं कर सकते, तो उसका अल्टरनेटिव क्या होगा? तो क्या बोलेंगे? दिस इज एन अल्टरनेटिव टू द एक्सपेंसिव कंप्यूटर। ये है एक मुतबादल महंगे कंप्यूटर का। अब बहुत सारे लोग जो है स्मोकिंग करते हैं, तो उनको आप बोल सकते हैं कि ये चॉकलेट लो, ये स्मोकिंग जब भी करने का मन करे उस टाइम पे ये चॉकलेट खा लो। तो उस टाइम पे इंग्लिश में बोलेंगे दिस चॉकलेट इज एन अल्टरनेटिव टू द स्मोकिंग। उसके बाद देखिए, मैंने आपके काम के लिए इस कंप्यूटर को मजबूत बनाया, यानी सूप्ड अप। आई सूप्ड अप या आई सूप्ड दिस कंप्यूटर अप, आपको इधर लाएंगे। आई सूप्ड दिस कंप्यूटर अप फॉर योर वर्क, तुम्हारे काम के लिए मैंने इस कंप्यूटर को अच्छा कर दिया है। इसके बजाय आप सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीद सकते हैं। कंप्यूटर है बड़ा महंगा है, तो उस पे क्या बोलेंगे? इंस्टेड को शुरू में इसके बजाय यू कैन बाय सेकंड हैंड कंप्यूटर, तुम खरीद सकते हो एक सेकंड हैंड कंप्यूटर। यानी सेकंड हैंड कंप्यूटर बोलते हैं जो नया ना हो, जिसको लोगों ने यूज़ कर लिया लेकिन अच्छी कंडीशन में हो। उसके बाद देखिए, ये बहुत ज़्यादा हम लोग बोलते हैं, मैंने सुना है कि आप पैसे बहुत कमा रहे हो, मैंने सुना है कि तुम पैसे बहुत छाप रहे हो, वो बोलते हैं। तो आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, यू आर मेकिंग मनी अलॉट, तुम पैसा बना रहे हो बहुत ज़्यादा। आई हैव हर्ड यू आर मेकिंग मनी अलॉट। उसके बाद देखिए, कुछ मदद की ज़रूरत है। हम आप जब भी मॉल वगैरह में या बड़ी मार्केट में जाएंगे तो वहाँ पे लोग पूछते हैं हाउ कैन आई हेल्प यू। उसका मतलब होता है कुछ मदद की ज़रूरत है, हाउ कैन आई हेल्प यू। उसके बाद देखिए, ये अब आपके लिए महत्वपूर्ण है, ये अब आपके लिए अहम है, करो भाई इसको अपनाओ, ये बहुत ज़्यादा तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको करना पड़ेगा। उसके लिए इंग्लिश आएगी, इट इज़ क्रिटिकल फॉर यू नाउ, इट इज़ क्रिटिकल फॉर यू नाउ, ये इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए अब। उसके बाद है, एक अच्छा स्लीपिंग बैग आपको $100 में मिल जाएगा। यानी एक अच्छा, अगर डिसेंट बैग खरीदना चाहते हो तो आपको $100 में अच्छा वाला मिल जाता है। तो इंग्लिश में इट कॉस्ट $100 टू बाय अ डिसेंट स्लीपिंग बैग। ये कीमत लगती है $100 की खरीदने के लिए एक अच्छा सोने वाला बैग। अब हम चूँकि इंडिया में स्लीपिंग बैग वगैरह का कोई सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पे आप डिसेंट मोबाइल ले लोगे। आप बोलेंगे इट कॉस्ट ₹10,000 टू बाय अ डिसेंट मोबाइल, या मोबाइल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। और अब बोलते हैं कि ना 20,000 में अच्छा कंप्यूटर तुमको मिल जाएगा, ये सॉरी अच्छा कैमरा तुमको मिल जाएगा। तो बोले इट कॉस्ट
20,000 rupees to buy a camera, to buy a decent camera. Thank you so much guys for listening, for watching my video. Please make sure to like this video and comment and share, and of course subscribe this channel. Thank you so much. सॉरी, लास्ट का रह गया था. मुझे उम्मीद है कि मेरा संदेश आप तक अच्छी तरीके से पहुंचा है. तो बोला आई होप माई मैसेज इज़ बेस्ट कम्युनिकेटेड टू यू. मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा मैसेज इज़ बेस्ट अच्छी तरीके से बोला गया है तुमको. बोलते हैं ना, किसी को कुछ चीज़ समझ में नहीं आती, भाई समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, जो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से दिमाग में रख लो. तो उस टाइम पे आदमी ये वर्ड यूज़ करे. आई होप माई मैसेज इज़ बेस्ट कम्युनिकेटेड टू यू. Okay, sir. Thank you so much. Bye-bye. Take care.